हरे कृष्णा। तो माता जी स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोग आई थिंक उससे फेमिलियर होंगे। आज हम किस विषय पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग गिल्ट एंड फियर ऑफ फेल्योर इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो हम देखते हैं कि हमारे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक मनुष्य के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जो हमें आनंद प्रदान करते हैं, बहुत खुशी प्रदान करते हैं। जैसे किसी के बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया, आईआईटी क्रैक कर लिया उन्होंने, या और भी प्रसन्नता की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने वाले इमोशंस होते हैं, और कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, लाइक एंजाइटी, फियर ऑफ फेल्योर, इम्पेशेंट होना। तो ये नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, ये नेगेटिव इमोशंस हमारी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। क्योंकि अगर हम इन नेगेटिव इमोशंस के साथ जीना सीख जाते हैं और इस इनकी हीलिंग के लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, देन क्या होता है, हमारे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी काम में हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और कुछ भी हो, देखिए टॉक्सिक कुछ भी होता है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। हमारी बॉडी में हम यूरिन एंड स्टूल पास इसीलिए करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के। इसलिए बहुत जरूरी होता है उनको ड्रेन आउट कर देना। इवन पानी भी अगर होता है तो कभी कभी उसकी भी टॉक्सिसिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो टॉक्सिक एलिमेंट जो भी होता है हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, और वो हमारी बॉडी को खराब करता है। तो सेम वे ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये हमारे हार्ट को हेल्दी नहीं रहने देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन नेगेटिव इमोशंस के साथ हम जीना ना सीख के इन नेगेटिव इमोशंस की को ठीक करने का, उनको हील करने का प्रयास करें। अ, जैसे लेडीज जो होती हैं, वो माताएं जो होती हैं, अपने घर परिवार में सबकी तो बहुत टेक केयर करती हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, इन लॉज की, सबकी बहुत टेक केयर करती हैं। और इन सब के चक्कर में क्या होता है, वो अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देती हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, माताओं में बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, साइकिल की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाती हैं, बीपी हो जाता है। तो वैसे क्या होता है, पहले उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे सर दर्द हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये और फ्रीक्वेंटली होने लगा, डेली सर दर्द होने लगा। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उस दर्द के साथ जीना सीख जाती हैं। ये तो रोज की बात है, ये तो होता ही है, ये तो रोज ही सर दर्द होता है, नॉट अ बिग डील। तो जब हम उस दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं ना, तो क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारी और चीजें जो होती हैं वो हमारे बिहेवियर में दिखने लगती हैं। हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत आने लगता है, और हमारे मन के हिसाब से अगर कोई काम नहीं होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। तो कुछ भी अगर अनहेल्दी है, कुछ भी अगर टॉक्सिक है, तो उसे हमें अपनी लाइफ से निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ओवरकमिंग गिल्ट एंड फियर ऑफ फेल्योर इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो आज हम मेजरली स्पिरिचुअल ग्राउंड पर ही बात करेंगे कि स्पिरिचुअल ग्राउंड पे हम कैसे हील करें इस फियर ऑफ फेल्योर एंड गिल्ट जैसे प्रॉब्लम्स को। गिल्ट का मतलब क्या होता है, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? गिल्ट से आप क्या समझते हैं? गिल्ट किसको, गिल्ट कब आपके अंदर, आपको कब लगता है कि इस चीज को लेके मेरे अंदर गिल्ट फील हो रहा है? कि मतलब क्या आप कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज गिल्ट? एनीबडी वांट्स टू टेल? हरकृष्ण नंदिया माता जी, प्लीज आप बताइए। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो गिल्ट से मतलब जो मुझे समझ में आता है, मतलब हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, मीन्स ग्लानि। तो गिल्ट मतलब जब हम किसी गलत काम को करते हैं और फिर हमको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है,
फिर उस मिस्टेक को रियलाइज करते हैं हम, और फिर हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो उस इमोशन को हम गिल्ट कहते हैं। थैंक यू माता जी। बहुत सही बताया माता जी ने कि गिल्ट का मतलब होता है जब कोई हम ऐसा काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इथिकली इनकरेक्ट काम जो होता है वो हमसे हो जाता है, बिकॉज हम सब कंडीशन सोल हैं और हम सब प्रैक्टिशनर्स हैं अभी। हम सब अ, अभी तो हम लोग भक्ति के मार्ग में बस पहला कदम है हमारा, और भी बहुत लंबा रास्ता है जिसे हमें पार करना है। तो अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी लस्टी डिजायर्स हैं, बहुत सारी काम क्रोध ये सब हम पर कई बारी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम शूट कर जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये गिल्ट जो है, गिल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और गिल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव गिल्ट तब हो पॉजिटिव गिल्ट उस चीज को कहते हैं जब हम उस गिल्ट को, उस काम को करने के बाद हमें शर्मिंदगी महसूस हुई और उससे हमने एक लेसन लिया कि आगे फ्यूचर में मुझे अपनी इस गलती को रिपीट नहीं करना है। तो इसको आप पॉजिटिव गिल्ट कह सकते हैं। नेगेटिव गिल्ट का मतलब होता है आपने कुछ गलती करी और उसके बाद आप को उस चीज का पछतावा है, बट आपने उस गलती से कुछ सबक नहीं लिया और आप डिप्रेशन मूड में चले गए। आपकी सेल्फ स्टीम लो हो गई, आप के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। ये सारे नेगेटिव फैक्टर जो हैं वो आपके अंदर आने लगे। तो गिल्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और गिल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी हम वन बाय वन पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बीइंग अ रियलिस्टिक ऑन स्पिरिचुअल पाथ। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? कोई पढ़ा? स्क्रीन शेयर हो रही है। यस माती जी, प्लीज पढ़िए। Hare Krishna Mataji. Spiritual life is a moment by moment journey. Setting realistic milestones is favorable. One need not compete and compare with others. Comparison creates a mindset of scarcity, insecurity, envy, fear, guilt, and unhealthy competition. Example: inability to chant more rounds, participate in Mangal Aarti, read Srila Prabhupada's books, attend sessions, festivals, go for yatras, perform sevas, etc. These are not a marker to judge the girls because each person's situation at home and ability to perform sevas, interest, talent, etc. are different. थैंक यू माती जी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज अ मोमेंट बाय मोमेंट जर्नी, सेटिंग रियलिस्टिक माइलस्टोन्स। जब हम स्पिरिचुअल पाथ को अडॉप्ट करते हैं, तो जब हम यहाँ आते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है, बिकॉज हम सब क्या होते हैं, इससे पहले जो होते हैं एक माया वाले जगत में जी रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे अंदर लस्टी डिजायर्स होती हैं, हमारे अंदर क्रोध होता है, हमारे अंदर राग द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, बहुत सारी बुराइयां होती हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एकदम डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है कि लोग कितने शांत हैं, कितने सुलझे हुए हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितने वाणी में मधुरता है उनके, कितने हम्बल हैं। बट यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि एक फार बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने का पहला अट्रैक्शन, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जो जुड़ने का चार्म क्रिएट हुआ, मुझे यहाँ पे आके जब अच्छे भक्त मिले, उन भक्तों से जुड़ के मुझे लगा कि शायद ये भी एक दुनिया होती है जहाँ पे किसी का किसी से बैर नहीं है, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम जुड़ जाते हैं तो हमें सेवाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। हमें भी टारगेट्स दिए जाते हैं, हमें उसको फुलफिल करना होता है, विद इन टाइम लिमिट सेवाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब हम उन सेवाओं को करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो ये टर्म आया है, सेटिंग रियलिस्टिक माइलस्टोन्स। हर व्यक्ति का कैलिबर अलग अलग होता है ना। हर व्यक्ति
कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज में अच्छा होता है, लेकिन हर व्यक्ति हर चीज में अच्छा नहीं होता है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, एवरीवन इज इंडिविजुअल। तो जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें अपने हिसाब, मेरा इंटरेस्ट, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस चीज को दिमाग में रखते हुए अब मैं अपने गोल्स को, माइलस्टोन्स को सेट करना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं हमें हमारे अंदर ये कंपटीशन की फीलिंग या फिर ये कंपैरिजन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप इतने अच्छे भक्तों को देख रहे हैं वो भी शायद उस दौर से गुजर के आए। अभी आप फ्रेशर हो और ये सारे भक्त पुराने हो चुके हैं। इन सारे भक्तों ने भी अपने उन बुरी आदतों पे काम किया है और आज वो निखर के इतने अच्छे भक्त बन के आए हैं। तो धीरे धीरे जब हम उनके बीच रहेंगे, बैठेंगे उठेंगे, उनका संग लेंगे, उनके साथ सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो चीज आ जाएगी। लेकिन अगर हम उनको देख के हमें ये लग रहा है कि माता जी इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं तो मुझे इनसे डबल करके दिखाना है, क्योंकि मैंने मटेरियल ग्राउंड पे बहुत झंडे गाड़े हैं, मैं बहुत स्कॉलर स्टूडेंट रही हूँ, तो यहाँ भी मुझे अपना जलवा दिखाना है। तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग जैसे हो गई, कंपैरिजन वाली फीलिंग। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज को जब हम बैक ऑफ द माइंड याद रखेंगे कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज हमें मिल रही हैं, जो भी सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मिल रही है, तो हमारे अंदर ये कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आएगी। और अगर अ, अगर ये कंपैरिजन आगे लिखा है, कंपैरिजन क्रिएट्स अ माइंडसेट ऑफ स्कैरिसिटी, इनसिक्योरिटी, एनवी, फियर। और अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, इस माइंडसेट के साथ अगर हम नहीं बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमें यही इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी कि माता जी कैसे कर लेती हैं। माता जी तो जब प्रसाद बनाने के लिए डीटी किचन में खड़ी होती हैं तो माता जी ऐसे ऐसे आइटम्स बनाती हैं कि जो मैंने कभी ना देखे हैं ना सुने हैं। और माता जी तो फ्लावर भी एक मिल जाए तो माता जी उससे भी, रोज की पेटल से भी बहुत अच्छी डिश बना लेती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जब हम, ये चीजें हमारे लिए हेल्दी भी हो सकती हैं और अनहेल्दी भी हो सकती हैं। हेल्दी इन द सेंस होंगी जब हम उसको इस मूड से सीखेंगे कि माता जी भगवान की प्रसन्नता के लिए देखो कितने नए नए रेसिपीज को ट्राई करती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं, और मैं भी माता जी को असिस्ट करूंगी और माता जी से सीखूंगी इसको कैसे बनाना है। एंड अनहेल्दी ये तब होगी जब हमारे अंदर ये आएगा, मैंने भी तो इतना अच्छा बनाया था बट माता जी तो मास्टर शेफ हैं, क्या बना देती हैं, सोच भी नहीं सकते जिसको हम। तो हमें हमेशा एक लर्निंग मोड में आगे बढ़ना है, और इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भक्तों के साथ रह के सेवा कर रहे हैं। इस चीज की फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि सबके 16 राउंड सुबह सुबह हो जाते हैं, मेरे तो हो ही नहीं पाते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लो फील करेंगे। बट सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी के यहाँ सुबह का फ्री टाइम होता है, 10 बजे प्रभु जी जाते हैं तो सुबह का टाइम वो डिवोट कर सकती हैं। किसी के यहाँ बच्चों को सुबह सुबह जाना होता है, प्रभु जी भी एकेडमिक्स में है तो 8 बजे तक सब निकल जाते हैं, तो कोई जो है कुछ राउंड्स ऑफ जपा करके उसे उनको वापस किचन की सेवा के लिए जाना होता है। तो सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे, एक्चुअली भगवान हमारे सिर्फ प्रयास देखते हैं, हम कितना प्रयास कर पा रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी शो कर पा रहे हैं अपनी साधना को मेंटेन करने के लिए। और हमेशा भगवान से हमें प्रेयरफुल मोड में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मेरी परिस्थितियों को थोड़ा सा और फेवरेबल बनाइए, जिससे मैं अधिक से अधिक टाइम, सुबह का टाइम, सतोगुण टाइम मैं आपकी सेवा में दे सकूं। दूसरा पॉइंट है इनर्शिया ड्यू टू अनर्थाज इन द हार्ट। स्पिरिचुअल जर्नी अपहिल में बी स्लो एंड ग्रेजुअल ड्यू टू एकेडमिक्स एंड और जॉब, बट वन मस्ट relish the journey, enjoy the divine experience, and add to the value system drop by drop. Ultimately, that's what matter. That's what matters. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम जो
हम सब बद्ध जीव जो हैं, हम बहुत सारे अनर्थास से घिरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और ये अनर्थास हमारे इस जन्म के नहीं है, पिछले बहुत सारे जन्मों का जो लोड है वो हम इस लोड को कैरी कर रहे हैं। तो आ, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी एक अपहिल प्रोसेस है, ये एक स्लोपी प्रोसेस है जिसमें हम चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उन अपने अनर्थों के साथ। क्या होता है जब हम चढ़ते हैं तो कभी कभी चढ़ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन वापस हम स्लिप हो जाते हैं, हमारा डाउनफॉल हो जाता है, फिर हम वापस से उठते हैं, खड़े होते हैं, फिर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन अगर हम प्रयास कर पा रहे हैं, हम प्रयास भी अगर कर पा रहे हैं, तो ये एक अचीवमेंट हमें समझना चाहिए, गुरु कृष्ण की कृपा समझनी चाहिए कि इतनी सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों के प्रभाव में रहने के बाद भी हम एक डिटर्मिनेशन के साथ भगवान के लिए भक्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं। कृष्णा की ब्लेसिंग्स है, गुरु का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम इस चीज को करने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो ये भगवान की मर्जी है। बट वन मस्ट रेलिश द जर्नी, इसलिए हमें इसका हमेशा आनंद उठाना चाहिए और एक खुशी मन के साथ हमेशा एक डिटर्मिंड होकर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हम माया के साथ रह रहे हैं, और माया के साथ हम जन्मों जन्मों से रहते आए हैं, तो बहुत प्रबल प्रभाव है हमारे ऊपर माया का। और अगर हम इस भक्ति कर पा रहे हैं तो माया से फाइट करके हमें भक्ति करनी है। तो माया के साथ फाइट करके यदि हम भक्ति करने का प्रयास कर पा रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो इस चीज का हमें हमेशा भगवान को थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे हम अपने इन अनर्थों को ओवरकम कर पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हम इन चीजों से ऊपर उठ पाएंगे और अनर्थ रहित होकर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। नेक्स्ट है सोल सर्चिंग। चेक इफ यू कंपेयर compete और गेट criticized फॉर बीइंग स्लो, unable to fit in the mold, think differently और फील द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। अभी एक टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, फोमो। फोमो मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी हमें क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है जो ट्रेंड में चल रहा है मैं उसके साथ खुद को अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक इफ यू कंपेयर compete और गेट क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग स्लो। अभी जब हम नई नई सेवाओं को करना सीखते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि अभी हमने कभी सेवाएं की नहीं है, अभी हम बिगनर हैं और हम सीख रहे हैं, और हमेशा सीखते जाना है। हम सीख रहे हैं और जितने पुराने भी हम होते जाएंगे, हमेशा हमें सीखते जाना है, अपने आप को निखारना है सेवाओं में। तो इस चीज की कभी भी हमें गिल्ट नहीं होनी चाहिए हृदय में कि मैं उन सेवाओं को उतनी अच्छी तरीके से फाइन तरीके से नहीं कर पाता हूँ जिस तरह से दूसरे भक्त करते हैं। दूसरे भक्त वेन्यू डेकोरेशन की सेवा हो तो कितना अच्छे से करते हैं, और गार्लैंड मेकिंग की सेवा हो, भगवान की डीटी किचन में सेवा हो, बहुत अच्छे से करते हैं। बट मैं अभी उस चीजों को कर नहीं, मुझसे मुझसे नहीं होती, मेरा हाथ इतनी जल्दी नहीं चलता, या मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, मेरा माइंड इतना क्रिएटिव नहीं है, तो मैं इतनी अच्छी सेवा नहीं कर पाता हूँ। बट हमेशा अगर हम इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखेंगे कि ये जो हमारे साथ के डिवोटीज हैं, ये सारे डिवोटीज, इन डिवोटीज के बीच रहकर मुझे सीखने का स्कोप मिल रहा है। मैं सीखूंगी और एक दिन आएगा कि जब मैं भी उसी अच्छी तरीके से उतने अच्छे प्रकार से भगवान की सेवा कर पाऊंगी। तो जो हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि मैं इन बहुत अच्छे भक्तों के बीच में, मैं तो एक बहुत ही तुच्छ भक्त हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कितने अच्छे भक्त हैं, कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कितनी अच्छी साधना कर रहे हैं, कितनी अच्छी सर्विसेज करते हैं, कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सुबह सुबह सारी माला इनकी खत्म हो जाती है, रेगुलर है शास्त्र पढ़ने में, हर चीज में बहुत अच्छे भक्त हैं। तो अगर हम इस चीज को अपने दिमाग में घर कर लेंगे कि अ, अ, कि मैं बहुत कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मुझसे नहीं होता है जितनी अच्छी प्रकार से ये लोग कर पाते हैं, तो ये जो गिल्ट होता है ये हमको
ये जो होता है, ये गिल्ट हमको डिप्रेशन की तरफ जाता है। जबकि हमें क्या करना है, अपने उस गिल्ट को पॉजिटिव गिल्ट की तरह, जैसे मैंने बोला था, गिल्ट पॉजिटिव तब होता है जब हम उस चीज, जो चीज हमें नहीं आ रही है या जिस चीज में हम परफेक्ट नहीं है, उस चीज को हम सीखने का प्रयास करेंगे और अपने आप को उसमें निखारने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या होगा, इस जो फोमो मेंटेलिटी होती है, इससे अपने आप को ओवरकम कर पाएंगे। तो ये माची स्लाइड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट आर द फियर्स और रेड फ्लैग्स क्रिएटेड बाय वन सेल्फ ऑन दिस सिंपल स्पिरिचुअल पाथ। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फियर फैक्टर्स होते हैं जो हम अपने अपने मन में बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है। तो पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेल्योर। फियर ऑफ फेल्योर कब होता है, जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमारी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है, और हम अपनी हम अपनी फेल्योर को अपनी इनएबिलिटी मान लेते हैं। क्या करना है, हमें अपने फेल्योर से सीखना है, सबक लेना है, और फिर सीख के उसे जो हमारी इनएबिलिटी है उसे एबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो जो फियर ऑफ फेल्योर होता है वो हमको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा अगर हम उस चीज को नेगेटिव तरीके से देखेंगे। लेकिन हमें इस फियर ऑफ फेल्योर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करना है और उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है। सेकेंड पार्ट है फियर ऑफ बीइंग इम्परफेक्ट। परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली प्रोग्रेस डज। बहुत अच्छी लाइन है ये, परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली प्रोग्रेस प्रोग्रेस डज। देखिए, भगवान कहीं भी जितने भी आपने शास्त्र और पुराण पढ़े होंगे, भगवान कहीं नहीं कहते हैं कि मैं सिर्फ जो परफेक्शनिस्ट हैं उनको ही अडॉप्ट करता हूँ। भगवान कहीं नहीं कहते हैं कि जो बहुत स्कॉलर हैं, जो बहुत ब्रेनी हैं, जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, जिन्होंने बहुत श्लोका याद रखे हैं, जिनको बहुत सारी स्तुतियां याद हैं, वही मेरे प्रिय भक्त होते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा है। भगवान क्या कहते हैं कि यदि भगवान का इसीलिए एक नाम भावग्राही जनार्दन है, भगवान हमेशा हमारे भाव के भूखे हैं होते हैं। भगवान ये देखते हैं कि भक्त कितने भाव से मुझे सर्व करने का प्रयास कर रहा है, अपनी अनफेवरेबल सिचुएशंस के साथ वो कितना हार्डशिप कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो मेरी मेरी अच्छी से अच्छी सेवा कर सके। तो भगवान ने यहाँ ये कहीं भी नहीं कहा है कि भगवान की सेवा करने के लिए आपको एक परफेक्शनिस्ट बनना है। लेकिन हम हमें जब सेवा मिलती है तो हमें क्या लगता है कि मुझे ये सेवा बहुत अच्छी तरीके से करनी है, कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। ठीक है। लेकिन हमको क्या सोचना चाहिए कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ ये गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान को सबसे पहले भगवान से प्रेयर करनी है कि भगवान, इस सेवा को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ इस सेवा को एग्जीक्यूट कर सकूं। तो उसके बाद जो भी होगा, भगवान उसको स्वीकार करेंगे, आप जैसे भी करेंगे। तो परफेक्शन जैसा, अगर आप सोचो कि इस दुनिया में देखिए परफेक्शनिस्ट तो कोई भी नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर हम परफेक्शनिस्ट होते तो हम फिर यहाँ होते ही नहीं, हम फिर आध्यात्मिक जगत में होते। हम भौतिक जगत में क्यों रहते अगर हम परफेक्शनिस्ट होते? तो यहाँ तो वही लोग रहते हैं ना जिनमें कुछ कमियां हैं, जो भगवान के साथ रहने के लायक नहीं है, वही लोग यहाँ पर रखे गए हैं ना। लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस लायक बन सकें कि भगवान हमको अपने धाम में अपने पास रहने की अनुमति प्रदान करें। तो परफेक्शन भगवान नहीं देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपको जो सेवा दी गई, आपने उस सेवा के को करने के दौरान आपने क्या सीखा, और किस तरह से आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया अपनी प्रोग्रेस का। तो जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल जर्नी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। धीरे 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 सीखते सीखते हम उस स्टेज तक आते हैं जब हमें सेवाएं करनी आ जाती हैं, जब हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना आ जाता है। नए नए जब हम होते हैं तो हमें बहुत हेजिटेशन होती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में।
हमें समझ नहीं आता कैसे सामने वाले को कन्विंस किया जाए कि वो भगवत गीता ले ले। बट धीरे धीरे जब हम भक्तों के संग में जाते हैं और देखते हैं, सीखते हैं, तो धीरे धीरे हम सीख पाते हैं कि किस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये एक प्रोग्रेसिव पाथ होता है जिसे हमें ग्रेजुअली अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए इस चीज का फियर कभी भी मन में नहीं आना चाहिए कि मैं एक इम्परफेक्ट पर्सन हूँ और इस सेवा को मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि अभी आप सबका ही ये एक्सपीरियंस होगा कि जब भक्ति से जुड़ने से पहले बहुत सारे गुण थे जो हमारे अंदर नहीं थे, बट यहाँ जुड़ने के बाद हमने क्या क्या सीख लिया। प्रसादम बनाने में हमें बहुत सारी वैरायटी अब आने लगी है। माताओं के साथ संग पाकर उन्होंने हमें सिखाया, बताया। अब हमारे घर 20 लोग भी आ जाएं तो मैं अकेले 20 लोगों का प्रसाद बना के खिला सकती हूँ। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई कि मैं पूरे दिन सेवा कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, और मुझे कोई थकान नहीं होती। बट पहले क्या होता था, जब हम भौतिक जीवन जिया करते थे तो बस बच्चों के जाने के बाद मुझे 2 घंटे सोने के लिए चाहिए। बट अभी क्या है, अब हमेशा हम फ्रेश फील करते हैं। और कभी भी आप देखिएगा, कभी भी जब हम सेवा करके आते हैं तो हमें टायर्डनेस फील नहीं होती है। और वही चीज अगर हम मटेरियल किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में गए हो तो बहुत हम लोडेड फील करते हैं कि बस अब घर चलो, है ना। बट अभी हमारे जन्माष्टमी की सेवाएं महीनों महीनों से पहले से शुरू हो जाती हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं महीनों से शुरू हो जाती हैं, और डेली भक्त निकलते हैं सेवा करने के लिए, और हर दिन एक नई एनर्जी और जोश के साथ खड़े होते हैं। तो ये धीरे धीरे हम सीखते हैं और धीरे धीरे इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर ग्रो करते हैं। थर्ड पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन अदर्स सक्सेस। इस चीज का भी हमें बहुत फियर होता है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। फोकस ऑन अदर्स जर्नी एंड फोकस ऑन अदर्स सक्सेस पुशेस अस टू क्वेश्चन अवर सेल्फ वर्थ। हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों को दूसरों को देखते हैं कि इस चीज का हमें फियर होता है कि दूसरा कितना अच्छे कर पा रहे हैं, वो भक्ति में कितने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, और अपनी साधना में बहुत सधे हुए हैं, रेगुलर साधना कार्ड भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर एक फियर क्रिएट होता है कि मैं वो दिन कब आएगा कि मैं भी ऐसे ही कर पाऊंगी, मेरा जीवन भी ऐसे ही होगा कि 24x7 मेरा भगवान के लिए होगा। बट सबकी परिस्थितियां अब अलग अलग होती हैं। किसी के पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके, प्रभुपाद कभी नहीं कहते थे कि आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करके आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, कभी नहीं प्रभुपाद ने कहा। वो भी आपको एक जिम्मेदारी भगवान के द्वारा दी गई है, आपका परिवार, आपके बच्चे भगवान ने आपको उनकी सेवा करने के लिए दिए हैं, तो आपको उनको इग्नोर करके नहीं कोई भी सेवा को स्वीकार करना है। तो हमें सबकी, जैसे मैंने बताया, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई सुबह सुबह सब अपनी साधना कंप्लीट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई बच्चों को जाने के बाद लेके बैठता है अपनी जपा और रीडिंग हियरिंग जो भी है। तो और किसी का किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, किसी का जॉब इशू हो सकता है, कि अलग अलग सबकी होती हैं परिस्थितियां। बट हम कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कृपा समझनी चाहिए कि भगवान ने मुझे मेरी स्टेडीनेस को मेंटेन किया है। देखिए, जुड़ने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। जब डिवाइस सेशन होता है तो डिवाइस सेशन में आने वाले 100 लोग होते हैं। उसके बाद हमारे 6 सेशन करने वाले करीब 50 लोग होते हैं, और उन 50 में से सिर्फ 20 लोग ही होते हैं जो टिक पाते हैं। बाकी जो 80 होते हैं वो भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं। तो अपने ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए कि भगवान आपने मेरी स्टीडीनेस को मेंटेन करने में मेरी हेल्प करी है, मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं जिस भी तरह से कर पा रही हूँ, अपनी जिस परिस्थितियां हैं मेरी उसके साथ मैं अपनी स्टीडीनेस को मेंटेन कर पा रही हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हमेशा अपने आप को निखारने का प्रयास करना चाहिए, और जो हमसे सीनियर हैं, जो हमसे अच्छा कर पा रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहते हैं कि जो हमारे सजाती हैं उनसे हमारा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, बताएंगे कि कैसे
वो अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं। अपने से जो सीनियर होते हैं उनको हमें लुक अप टू करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए। अपने जो सिमिलर सेम बैच वाले होते हैं, सजाती होते हैं, उनसे हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्योंकि जब हम लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं उनके साथ एसोसिएट करेंगे, ओनली देन वी कैन ग्रो। लेकिन अगर हम अपने अंदर इस भाव को लेके कि वो कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इसी गिल्ट में जीते रहेंगे, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लाइक माइंडेड पीपल का एसोसिएशन लें, उनसे सीखें, उनसे एक्सपीरियंस गेन करें, और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। फिर नेक्स्ट है आउटग्रोइंग पीपल अराउंड योर सेल्फ। आउटग्रोइंग का मतलब ये होता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमारा पहले का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जो हमारे फास्ट फ्रेंड आप कह सकते हैं, फास्ट फ्रेंड होते थे, या कोई ऑब्जेक्ट, आप जैसे बच्चे के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने कॉफी मग को लेके बहुत पजेसिव होता है, ये मेरा फेवरेट मग है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको कॉफी मग से वो कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक है, था वो बचपन के दिन थे, ठीक है, हो गया। अब उसको उस मग से कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन पहले क्या था, उसी मग के लिए वो भाई बहनों में लड़ाई हो जाती थी। इसी तरह पहले जब हम यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं जुड़े थे, हमारा जो मटेरियल फील्ड था, हमारे बहुत बड़ा हमारा फ्रेंड सर्कल था। हम हैंग आउट करते थे, अक्सर बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, पार्टी करते थे। तो अभी क्या हो गया, जब हम यहाँ पर आए, जब हमने स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करी, तो क्या हुआ, हम चार नियम फॉलो करने लगे, हम चैंटिंग करने लगे। अब अब हमारा जो अब हमें उन बातों में उनकी जो गॉसिपिंग है, उनकी जो ये मटेरियल टास्क है, अब हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता। वही वो फ्रेंड्स जिनका संग लेने के लिए हमें होता था, हफ्ता भर हो गया मिले नहीं, चलो घूम के आते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम उन लोगों से कटने लगते हैं, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी, उनकी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी अलग अलग हो गई। उनका उनके गोल्स अलग हैं, मेरे गोल्स अलग हैं। तो अभी क्या होता है, वो लोग जो होते हैं हमारी लाइफ से आउटग्रो हो जाते हैं। तो अब हमें इस चीज का भी थोड़ा सा फियर रहता है कि अ, ये जो मटेरियल सर्कल है, ये हमसे कटता जा रहा है। इतना तो थोड़ा बहुत तो सोशलाइज हमको करते रहना चाहिए। वो क्या सोचेंगे। अभी जैसे वीकेंड में हमारी क्लास का टाइम, हमारा सैटरडे संडे हमारी जैसे इवनिंग वीकली क्लास होती है, और उसी वीकेंड में हमारी किसी फ्रेंड की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। तो नेचुरली एक भक्त जो है अपनी प्रायोरिटी अपनी क्लास को देगा। तो उसके मन में एक गिल्ट वाली फीलिंग आएगी, क्या सोचेगी यार, वो मेरे हर प्रोग्राम में हर फंक्शन में आई है, और आज उसकी एनिवर्सरी है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन उसे साथ में ये भी पता है कि मेरी क्लास मेरी प्रायोरिटी है, हफ्ते में एक दिन होती है, मुझे क्लास में तो जाना ही जाना है। तो ये वो सेट ऑफ पीपल जो होते हैं वो हमारी लाइफ से आउटग्रो हो जाते हैं। तो इस चीज का भी हमें एक थोड़ा सा फियर रहता है। बट हमें इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल हमें उतना मेंटेन करना है जितने की नीड है। अब जैसे जो आपके फैमिली है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट हाँ फ्रेंड सर्कल में आप कर सकते हो आगे पीछे। आज नहीं गए, चलो कल होके आ जाएंगे, हमें कट ऑफ नहीं होना है। बिकॉज एक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के बिल्कुल ये तो दीन दुनिया से बिल्कुल विरक्ति हो गई है, दूसरी दुनिया में चली गई है। तो ये नहीं सोच जानी चाहिए सामने वाले व्यक्ति के पास। तो लेकिन हम उन रिलेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हमारी प्रायोरिटीज जो हो गई, हमारे गोल्स जो हो गए, वो हमारी स्पिरिचुअल ग्राउंड पे जो हमने गोल सेट करे हैं, प्रायोरिटी सेट करी हैं, वो ही हम उनको करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है गिल्ट। गिल्ट इज अ नेगेटिव इमोशन बट कैन बी हेल्दी इफ वंस रिकॉग्नाइज द मिस्टेक्स, feels remorse and reinstates oneself on the right path. But it is an unhealthy emotion if it spirals downwards to
लेमेंटेशन एंड इवेंचुअली डिप्रेशन। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि गिल्ट कैन बी पॉजिटिव, गिल्ट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगा गिल्ट जब हम अपनी गलतियों से, गलती कर दी कोई बात नहीं, गलती करना ह्यूमन का स्वभाव है, लेकिन अगर हमने अपनी उस गलती से कुछ लेसन लिया, कि अब लेसन लिया और उसके बाद मैंने अपने आप को दृढ़ निश्चय किया कि मैं आगे फिर ये गलती नहीं करूंगी, उससे सीखा, मैंने सबक लिया, तो गिल्ट कैन बी पॉजिटिव, गिल्ट कैन बी हेल्दी। लेकिन अगर हम अपने गिल्ट से कुछ लेसन नहीं ले पा रहे हैं, हम इस चीज को तो फील कर पा रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन हम उस चीज से कुछ लेसन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे क्या होगा, हम कट ऑफ होने लगेंगे। जिस व्यक्ति के प्रति हमने अपराध कर दिया, या जिस व्यक्ति के साथ हमारी हो गई कुछ, तो हम क्या करेंगे, उससे उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, डिप्रेशन हमारे अंदर आने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, हम वो संग छोड़ देंगे, हम वो सोसाइटी छोड़ देंगे, हम वो सर्कल छोड़ देंगे। तो नीचे यहाँ पे क्या बताया गया है, गिल्ट के टाइप्स बताए गए हैं। गिल्ट किस किस तरह से हो सकता है। पहला पॉइंट है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब यही मैंने जो बोला, ये हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, उस चीज को लेके हमारे अंदर गिल्ट हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मिसडीड्स में बेसिकली आते हैं, जैसे हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हमारे हमारे बताए जाते हैं, उसको करने में हम ऊपर नीचे कर देते हैं कभी कभी, या माला करने में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, और कभी कभी हम लेथार्जिक हो जाते हैं, कभी माला छूट भी जाती है। तो इस तरह से मिस एप्रीहेंशन का मतलब होता है, मिस एप्रीहेंशन मतलब कोई काम ऐसा है जो आपने किया नहीं है, बट आपको कल्प्रिट बना के आपको उसमें फंसाया जा रहा है। अ, अ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अ, जैसे कोई गर्ल अपनी मेल कुलीग के साथ देखी गई, उसके साथ वो कहीं जा रही थी, बट किसी ने क्या अज्यूम कर लिया कि वो शी वॉज रोमिंग विद हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, बट शी वॉज नॉट रोमिंग विद हर बॉयफ्रेंड, वो उसका भाई भी हो सकता है, वो उसका कुलीग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में किसी ने कुछ देखा, कह दिया, फिर उसके कानों में वो बात पड़ी, और इस चीज को लेके फिर वो परेशान हो रही है, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं लोग। तो इस चीज को लेके अगर लोग बातें बना रहे हैं, तो इस चीज का गिल्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है। तो यू शुड नॉट फील गिल्टी फॉर दिस। ठीक है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चीजों को तोड़ मरोड़ के बताना, या किसी के बारे में गलत बोल के उसके बारे में कुछ जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल आप उनका ले सकते हैं, माता कैकेयी और मंथरा वाला एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मंथरा ने माता कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम, भरत से भी ज्यादा प्रेम राम को करती थी, लेकिन मंथरा ने क्या किया, उनको मैनिपुलेट किया और उल्टा सीधा उनके कान में भरा, और जिसकी वजह से उन्होंने भगवान राम को वनवास और ये 2 शाप दे दिए। तो अब इस केस में अगर देखा जाए, तो एक्चुअली मैनिपुलेटिव रोल जो है वो मंथरा का है। तो मंथरा इज गिल्टी। कैकेयी वॉज नॉट गिल्टी इन द सेंस कि वो तो भगवान राम से प्रेम करती थी, लेकिन उसके बहकावे में आकर उसने दशरथ जी से वो 2 वचन लिए। तो मेन जो मैनिपुलेटिव रोल यहाँ पर है, ये मंथरा का रोल है। तो मंथरा शुड फील गिल्टी, बट मंथरा गिल्टी फील नहीं कर रही थी। नेक्स्ट है मिस डायरेक्टेड गिल्ट। मिस डायरेक्टेड गिल्ट मतलब होता है, अ, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया गया है रावण का। रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था, तो रावण को बहुत सारे लोगों ने समझाया कि ये सही नहीं है, अ, ये जो काम तुमने किया है ये बिल्कुल इथिकली करेक्ट नहीं है। उसको विभीषण ने समझाया, उसको हनुमान ने समझाया, उसको मंदोदरी ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने रावण को समझाया, बट रावण को फिर भी इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था कि उसने अपराध किया है। तो ये नेगेटिव गिल्ट है, जिसका उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसने जो किया है वो गलत है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है,
ये अमेरिकन डॉक्टर है। एक अमेरिकन डॉक्टर थे अ, जो पहले जो भक्त नहीं थे, बट बाद में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करी और वो भक्त बन गए। उसके बाद उनको इस चीज का गिल्ट फील होता था कि उनके जो बच्चे हैं वो उन बच्चों के अपने बच्चों के साथ वो कभी डिनर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं डिनर में नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं। तो इस चीज का गिल्ट उनको होता था। तो ये गिल्ट भी नेगेटिव गिल्ट ही कहा जाएगा, बिकॉज ये ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके बारे में इतना सोचा जाए, इतना दिमाग खराब किया जाए। कोई बात नहीं, अब आपने एक अच्छी चीज के लिए उस बुरी चीज को छोड़ा है, तो यू शुड बी फर्म, एंड आपको अ, इस चीज का खुशी होनी चाहिए कि मैं इन नॉन वेजिटेरियन जैसी तुच्छ चीजों को छोड़ के एक अच्छी चीज को, मैंने भक्ति को अडॉप्ट किया है। बट आप अगर इन छोटी सी सिली थिंग्स को सोच के गिल्ट अपने अंदर ला रहे हो, तो ये गिल्ट भी सही गिल्ट नहीं कहा जाएगा। माता जी स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट इज, what are the fears or red flags created by oneself on this spiritual path? अब हम बात करेंगे कि अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो कौन से फियर्स या गिल्ट होते हैं जिनको हम खुद से क्रिएट करते हैं। कोई पढ़ेगा, इसको पढ़ना चाहेगा कोई? हरे कृष्णा, कोई रीड करेगा? मैं आए माता जी, मैं पढ़ूं? जी माती। What are the fears, red flags created by oneself on this simple spiritual path? We must not have a guilt centered, fear centered relationship with Krishna. It has to be a love centered, affection centered, and devotion centered relationship. When guilt overwhelms, one may leave the path of devotion. Example, a devotee who left the path of bhakti due to guilt. We must not run on extreme sides of pendulum. One side is ego and one side as I am wretched, good, not good for nothing. What did Srila Prabhupada say? तो थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वी मस्ट नॉट हैव अ गिल्ट सेंटर्ड, फियर सेंटर्ड रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्णा के साथ हमारी जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो लव सेंट्रिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, कृष्णा जो देखते हैं वो सिर्फ भक्त के भाव देखते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि किसी भी टॉक्सिक चीज जो हमारे अंदर है, उस टॉक्सिक चीज को हम अपने हृदय में अपने शरीर में रखते नहीं, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो उसी तरह हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं, उन सोल और सुपर सोल जो हमारे हृदय में वास करते हैं, वो कैसे एक टॉक्सिक बॉडी में रिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्त का प्रेम देखते हैं। भगवान देखते हैं कि भक्त कितने भाव के साथ मुझे सेवा करने का प्रयास कर रहा है, कितने एफर्ट के साथ वो अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन कर रहा है। परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है तब भी वो अपनी पूरी एबिलिटी के साथ कोशिश करता है कि मैं डेली अपनी चैंटिंग कंप्लीट करूं, मैं डेली अपनी साधना को कंप्लीट करूं। तो भगवान ये कहीं नहीं कहते हैं, आपने शास्त्र भी पढ़े हैं, भगवान कहीं नहीं कहते हैं कि जैसे मैंने अभी पहले पीछे भी बताया था कि इसमें एक भगवत गीता से भी एक रेफरेंस आता है। श्लोका नंबर 9.30। श्लोका नंबर 9.30 है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसका अगर तात्पर्य हम पढ़ेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि बीच से मैं पढ़ रही हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि अनुकूल स्थिति भंग हो। अनुकूल स्थिति मतलब भक्ति के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति के लिए कुछ फेवरेबल चीजें होती हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है, और कुछ अनफेवरेबल चीजें होती हैं जिनको हमें त्यागना होता है।
तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इस श्लोका में कि जहां तक संभव होता है भक्त हमेशा अलर्ट रहता है कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिसकी वजह से कोई भी अनुकूल स्थिति भंग हो। कभी कभी देखा जाता है कि कृष्ण भावना व्रत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल अजामिल का भी आता है। अजामिल का कैसे डाउनफॉल हो गया था और फिर भगवान ने उसको भगवान एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना फिर छोड़ते नहीं है। तो क्योंकि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, माया के प्रभाव में रह रहे हैं, तो कभी कभी माया का प्रभाव हम पे हावी हो जाता है। जैसे हम एक पेंडुलम होता है, जीव जो होता है वो तटस्था शक्ति होता है और इधर अंतरंगा शक्ति भगवान की और उस तरफ बहिरंगा शक्ति। तो जीव जो होता है पेंडुलम की भांति कभी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हो जाता है और कभी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आके एक्सट्रीमली मटेरियल हो जाता है। तो जब जीव एक्सट्रीमली मटेरियल हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है उसका वो उस माया के प्रभाव में आके कुछ ऐसा काम कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि डिवोटी हु लेफ्ट द पाथ ऑफ भक्ति ड्यू टू गिल्ट। इसमें एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, अजामिल जो थे, अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण थे लेकिन एक वैश्या का संग पाके उनका डाउनफॉल हो गया और फिर वो पूरी तरह से भौतिक हो गए और हर वो काम वो करने लगे जो उनको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस श्लोका में भगवान यही बता रहे हैं कि जो भक्त होता है भगवान हमेशा उसकी टेक केयर करते हैं, क्योंकि उसने अभी अगर उससे गलती हो भी गई है तो एक समय ऐसा था जब उसने पूरे भक्ति भाव के साथ पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को भजा था। भगवान ये कह रहे हैं कि भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। माया के साथ, जैसे मैंने बोला था ना, माया के साथ फाइट करके ही हम भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि माया हमको भक्ति करने नहीं देगी। माया हमेशा अपना प्रभाव डालेगी और हमेशा हमें बिविल्डर करेगी कि क्या जरूरत है इन सबको करने की। तो हमेशा भक्ति हमें माया से लड़ के, माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके हमें भक्ति करनी है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। तो इस चीज का हमें इस चीज को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं तो अभी हमसे गलतियां होंगी, हमसे अपराध होंगे। लेकिन क्योंकि हम संरक्षण में हैं, गुरु परंपरा के संरक्षण में हैं, भगवान के संरक्षण में हैं, भक्तों के एसोसिएशन में हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करना चाहिए। और माया का प्रभाव हम पर उतना नहीं होगा और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि माया को हम ओवरकम करके पूरी तरह से भगवान के लिए अपना डिवोशनली इंक्लाइंड हो पाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है, वी मस्ट नॉट हैव गिल्ट सेंट्रिक। हमसे हो गई गलती तो अब उस गिल्ट को लेके नहीं बैठना है, हो गई गलती, गलती हो गई, गलती हो गई, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान कभी नहीं भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेंगे, मैं कब सुधरूंगी, मेरा तो कल्याण नहीं हो सकता, ये जीवन तो मैंने अपना वेस्ट कर दिया, अब उसी को लेके बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। तो वी शुड नॉट हैव गिल्ट सेंटर्ड और फियर सेंटर्ड रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्णा के साथ हमें ये रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करनी। क्या रिलेशनशिप मेंटेन करनी है? इट हैज टू बी लव सेंट्रिक, अफेक्शन सेंट्रिक, डिवोशन सेंट्रिक रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो हमें कृष्णा के साथ फियर सेंट्रिक रिलेशनशिप को डेवलप ना करके लव सेंट्रिक डिवोशन को मेंटेन करना है। When guilt overcome, one may leave the path of devotion। देखिए इसमें क्या लिखा है, जब गिल्ट ओवरकम कर जाएगा, जब वो गिल्ट अपराध बोध की भावना हम पर इतनी हावी हो जाएगी तो क्या होगा, हम उस पाथ ऑफ डिवोशन जो हमें इतनी सुकृति के बाद ये पाथ मिला है, हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। बहुत जब प्रचार किया जाता है तो आप सबने ही देखा होगा कि कितने सारे लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन कितने लोग जुड़ पाते हैं। बात करने पे कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। अरे भगवान तो चाहते हैं कि आप जुड़ो, आप कब चाहोगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा जुड़ने के लिए।
लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। तो जब लेकिन आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, बट वो खुद नहीं जुड़ेंगे, वो यही कहेंगे। जनरली सबका यही होता है, जब भगवान चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे, अभी तो हमारे ऊपर बहुत काम है। तो ये घर गृहस्थी के काम तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जब तक जीवन है तब तक इन सब पचड़ों में पड़े रहना है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, और आपको जब आप अपने लिए सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत जरूरी है। पूरी लाइफ तो वेस्ट कर दी गई, अब जो जीवन बचा है उसको तो मैं भगवान के लिए, अपने भगवान को समर्पित कर सकूं, क्योंकि हम खुद होते हैं अपना अगला जन्म बनाने वाले। वी आवर सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर नेक्स्ट बर्थ। जो हम बोएंगे वही पाएंगे। तो अगर आपने अच्छा कुछ किया ही नहीं है तो अच्छा आपको मिलेगा कैसे? वी मस्ट नॉट रन ऑफ एक्सट्रीम साइड्स ऑफ पेंडुलम। जैसे मैंने बताया ना, एक्सट्रीम साइड्स ऑफ पेंडुलम, हम एकदम या तो अंतरंगा शक्ति की तरफ या फिर एकदम बहिरंगा शक्ति की तरफ अ, डोलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? वी मस्ट नॉट रन ऑन एक्सट्रीम साइड्स ऑफ द पेंडुलम। वन साइड इज ईगो एंड वन साइड इज आई एम आई एम गुड फॉर नथिंग। व्हाट डिड शील प्रभुपाद से? अब दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है कि एक भक्त होता है, वो बोलता है कि मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हूँ, और मैं तो अपनी बिल्कुल साधना स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखता हूँ, और मुझे तो गुरु महाराज अपने नाम मुझे गुरु महाराज मेरे नाम से जानते हैं। मतलब ही इज इगोइस्टिक। वो भक्ति भी कर रहा है और उसके अंदर अभिमान और अहंकार भी बहुत है, ईगो भी बहुत है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरा भक्त क्या है, वो क्या कह रहा है? वो अपने आप को बहुत पतित मान रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सबसे पतित हूँ। और तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनना है। ना तो हमें अपने आप को इतना गिरा देना है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, भगवान कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और ना हमें भक्ति में हम इतने बढ़ गए, इतना आगे हो गए कि हम अपने आप को हमने शुद्ध भक्त घोषित कर दिया कि अब मुझे सिर्फ उपदेश देना है, उपदेश लेना नहीं है, मुझे सब आता है, आई एम द परफेक्शनिस्ट। लेकिन परफेक्शनिस्ट तो कोई होता ही नहीं है, और आप इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, आप एक बद्ध जीव हैं, आप गलतियां भी करेंगे। तो हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना है। हमें क्या होना है? हमें बीच में रहना है। हमें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। अ, पतित, अपने आप को पतित मानना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अपने आप को नहीं नीचे गिरा देना चाहिए कि मैं आई एम गुड, मैं कुछ भी, मैं बिल्कुल अयोग्य प्राणी हूँ। तो ये बीच का लाइन जो है वो ये है कि अपने आप को हम्बल बनाना है, अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में स्थापित करना है, अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में स्थापित करना है, और उस मूड के साथ भगवान को सेवा करने का प्रयास करना है। रादर बीइंग आई एम सो इंटेलेक्चुअल, आई एम अ प्योर डिवोटी, और बीइंग आई एम द। तो अपने आप को हमें इन दोनों के बीच में रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे। माता जी प्लीज चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो है की प्रिंसिपल्स फॉर ओवरकमिंग गिल्ट एंड फियर। अब हम उन प्रिंसिपल्स पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने गिल्ट एंड फियर को ओवरकम कर सकते हैं। नंबर वन, कृष्णाज कंपैशनेट नेचर। Does Krishna expect us to perform exclusive, Herculean, perfect and amazing tasks to please him? Absolutely not. क्या कह रहे हैं कि क्या कृष्णा कभी कहते हैं कि मुझे सेवा करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, आपको बिल्कुल अद्भुत गुणों की खान होना चाहिए? और क्या कृष्णा कभी कहते हैं, ये गीता भागवतम आप सबने भी पढ़ी है, क्या कृष्णा ने कभी ये कहा है? कोई बताएगा? कृष्णा ने कभी ऐसा कहीं पे कहा है कि मुझे वही व्यक्ति सर्व कर सकता है जो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शुद्ध भक्त हो? क्या भगवान ने कभी कहीं पे कहा है ये? कोई बताएगा? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, साधक नाम नो माता जी, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। थैंक यू माता जी। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है ये कि मुझे सर्व करने के लिए आपको बहुत शुद्ध भक्त होना पड़ेगा या गुणों की खान होना पड़ेगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा है। और ये मोस्ट फेमस श्लोका ऑफ भगवत गीता है 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति। अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट, little water with love and devotion is what the Lord suggests to Arjun. Lord is Bhavgrahi. Krishna is Bhavgrahi Janardhan. He loves us immensely, and even in the forgetful state that we are in now, He does not choose to desert us. हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको कभी नहीं भूलते हैं। भगवान हमेशा हर जन्म में हमारे साथ थे, हमारे वेल विशर की तरह से भगवान हमेशा हमारे साथ खड़े थे, और हमेशा भगवान ने हमें सही मार्ग दिखाया। लेकिन वो भगवान ने सबको फ्री विल दे रखी है कि आप अपनी इच्छा से किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। भगवान कभी भी अपने आप को किसी भी जीव पर इम्पोज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे संतुष्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, आप एक तुलसी पत्ता चाहिए, एक फ्लावर चाहिए, थोड़ा सा जल चाहिए। इतने से ही आप अगर मुझे प्रेम पूर्वक ऑफर करते हो तो मैं उस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप चांदी के थाली में 56 भोग लगाओगे या बहुत भव्य मंदिरों का निर्माण करोगे तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। नो, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। तो कृष्णा का जो हार्ट है वो बहुत कंपैशनेट है और हर जीव के लिए है। कृष्णा कभी बाइफरकेशन नहीं करते हैं कि एक जीव जो बहुत अच्छी सेवा कर रहा है और एक जीव जो इतना कर नहीं पा रहा है, मतलब उसे एक्सक्यूज नहीं लेना है, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो उतना नहीं कर पा रहा है। तो भगवान सबको इक्वली लव करते हैं, सबको प्यार करते हैं। अवर फोकस शुड बी ऑन हाउ ग्लोरियस कृष्णा एंड नॉट ऑन हाउ फॉलन आई एम। बहुत अच्छी लाइन है ये। इसमें क्या बोला है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए। हमारा फोकस, हम हमेशा अगर ये मान रहे हैं मैं तो पतित हूँ, मैं तो पतित हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं इस धरती पे बोझ हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर हम इसी गिल्ट में जी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हमें क्या करना चाहिए, हम तो फॉलन सोल है ही, हमारे अंदर तो कोई योग्यता है ही नहीं, लेकिन हम जिसकी शरण में हैं वो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है, वो मोस्ट कंपैशनेट व्यक्ति है, वो मोस्ट हम्बल पर्सन इन द यूनिवर्स है। हम उनकी शरण में हैं। तो वी आर नॉट नॉट अनाथ, वी आर सनाथ। हम सनाथ हैं और हम जिनकी संरक्षण में हैं वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो हमें विश्वास होना चाहिए गुरु परंपरा पे, हमें विश्वास होना चाहिए गुरु और कृष्ण की कृपा पर कि हम जिन पर आश्रित हैं वो उनकी कृपा से ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारे अंदर तो देखिए, हम कोई भी सेवा अगर करते हैं तो वो सेवा एक्चुअली हम करते ही नहीं है, वो सेवा तो गुरु और कृष्ण ही करते हैं, हमको एक मीडियम बनाते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये सेवा मैंने करी है। तो सेवा करने वाले हम कभी नहीं होते हैं, सेवा करने वाले गुरु और कृष्ण ही होते हैं, जिनकी मर्जी की वजह से हम कुछ थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो अगर हमें इस चीज पे फर्म डिटर्मिनेशन होगा कि मैं जो हूँ, जिनके संरक्षण में हूँ, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा वो मेरे एवर वेल विशर हैं। तो इस चीज को जब हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो हमें कभी भी फियर और गिल्ट नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट devaluing oneself but about holding high in value our guru parampara and the lord for accepting our humble beginnings। तो जो हमारी गुरु परंपरा है, हमारी अथॉरिटी है, हमारी लॉर्डशिप कृष्णा हिमसेल्फ, वो हमेशा क्या देखते हैं, वो हमेशा हमारे प्रयास देखते हैं, हमारे एफर्ट्स देखते हैं। ऑनेस्टली किया गया एफर्ट हमेशा भगवान अप्रिशिएट करते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि हम जो जिन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हमें अपनी गुरु परंपरा से, कि हम उनको भी कर सकें, अपने अनर्थों को ओवरकम कर सकें और अपनी साधना को, अपनी भक्ति को और अच्छी तरीके से कर सकें। ग्रेटिट्यूड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू भक्ति। तो जब हम इस तरह से सोचेंगे देन वी शुड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गुरु परंपरा, टुवर्ड्स कृष्णा। तब हम उस ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग को फील कर पाएंगे।
अदरवाइज क्या है, अगर हम इसी सोच में जीते रहेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं एक मैं कुछ भी सीख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, मैं इस स्टैंडर्ड को कभी बीट अप नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी अलाइन नहीं हो पाऊंगा भक्ति के प्रोसेस के साथ, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमेशा नीचे गिरते जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारी जो मटेरियल ग्रोथ होती है, मटेरियल ग्रोथ हमेशा अ, ऐसी मतलब स्लीपिंग लाइन मोड में होती है। स्लीपिंग लाइन में क्या होता है, हम इस तरह से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ऊपर की तरफ मतलब हम ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जिधर बढ़ रहे हैं आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी ऊपर की तरफ तभी हो पाती है जब हम गुरु परंपरा के शरणागत होकर भगवान कृष्णा को सरेंडर करके प्रयास करते हैं भक्ति पथ को फॉलो करने की, और उसको अपनी जो भी हमारी एबिलिटी डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ। क्योंकि अगर हम ये वेट करेंगे कि कब वो दिन आएगा, कि कब हम परफेक्ट बनेंगे, कब मुझे हर चीज आ जाएगी, तब कृष्णा मुझसे प्लीज होंगे, नहीं। कृष्णा हमेशा हमारा हृदय देखते हैं कि किस शुद्ध हृदय के साथ हम उनको प्लीज करने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी प्लीज चेंज कर दीजिए स्लाइड। नेक्स्ट इज फॉरगिव oneself and move forward. The one who tries will surely falter and make mistakes, just like a child who falls many times before he learn to walk briskly. It's a human to error. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा चलता है, जब वो चलना शुरू करता है तो कई बारी वो गिरता है, और गिरने के बाद वो बैठ नहीं जाता है कि अब मुझे नहीं चलना, फिर वो प्रयास करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है, चलने से दौड़ने भी लगता है। इसी तरह जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, अभी तो जो जो साइकिल्स आती हैं वो सपोर्टर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन पहले क्या होती थी, हम लोग को अपने बड़े भाई बहनों की साइकिल मिलती थी तो उनमें सपोर्टर्स नहीं लगे होते थे, तो हम लोग चलाते थे, फिर गिर जाते थे, फिर चोट लगती थी, फिर अगले दिन फिर तैयार साइकिल लेके सीखना है, फिर खड़े हो जाते थे चलाने के लिए, फिर गिरते थे, फिर सीखते थे। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, गिरते गिरते हम उस चीज को करना सीख जाते हैं, हमें साइकिल चलानी आ जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो कृष्णा होते हैं वो क्या, जिस तरह से एक बच्चा बहुत बार गिर गिर के चलना सीख जाता है, उसी तरह हमें भी अ, अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उस गलती से सबक लेना है और फिर आगे बढ़ना है, फिर खड़े हो जाना है, एक दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो जाना है कि अब मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा, और अपने आप को माफ कर देना है। क्योंकि माफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम उस गिल्ट में जीते रहेंगे, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, यही सोचते रहेंगे, गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। क्षमा याचना कर लेनी है, जो आपको गलती आपने गलती करी है उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी है, और फिर से खड़े होना है, इस चीज को, उस अपनी उस गलती से लेसन लेके, सबक लेके, और फिर से सेवा करनी है, फिर से प्रयास करना है भगवान के लिए। अब इसमें की पॉइंट्स क्या बताए गए हैं, अब सेल्फ लव, व्यक्ति को अपने आप से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक, अब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप अपने दिल को कहते हैं ना कि अपने दिल को मत जलाओ, जो भी बात है बताओ, शेयर करो, ठीक है। लेकिन जब हम नहीं बताते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारे दुख का कारण होता है, हम अपने आप में घुटते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इससे क्या होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब खराब होती है। तो हमें सेल्फ लव इन द सेंस, हमें अपने आप को प्यार इस तरह से करना चाहिए कि मेरा ये जो शरीर है वो कृष्णा की प्रॉपर्टी है, और मुझे अपने शरीर को इतना मेंटेन करके रखना है कि मैं इस शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाए रख सकूं। जैसे गोपियां थी, गोपियां अपने शरीर का श्रृंगार क्यों करती थी, इसलिए करती थी क्योंकि गोपियों को पता था कि मेरे शरीर, मेरी सुंदरता को देख के कृष्ण को आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी तरह हमें अपने शरीर को इतना मेंटेन करके रखना है कि ये, क्योंकि ये शरीर ही वो मीडियम है जिससे हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, इसलिए हमें अपने शरीर को इतना मेंटेन करके रखना है। सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि आपको पार्लर पे जाके बैठना है, सेल्फ लव का मतलब है मुझे अपने शरीर से इतना प्रेम होना चाहिए कि ये शरीर मेरा साथ देता रहे, कि और मैं भगवान की सेवा अपने जीवन की अंतिम सांस तक करती रहूं।
नेक्स्ट है सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ मीन्स हमें हमेशा सीखने का उत्साह बना रहना चाहिए। जब ये सीखने का उत्साह बना रहेगा तो हम हमेशा ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीजों को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे, सेवाओं को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आवर पोजीशन। नेक्स्ट इज भक्ति बेस्टोज 4 kinds of auspiciousness. अवर पोजीशन जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारी जो स्थिति है, जीव की स्थिति क्या है, जीव तटस्थ शक्ति है, इधर उधर डोलता रहता है पेंडुलम की तरह, कभी एक्सट्रीमली मटेरियल कभी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल। तो अपनी पोजीशन को समझना है और अपनी पोजीशन को समझते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है। अपने पोजीशन को ये समझना है कि अपने आप को वैल्यू करना सीखना है और जो गलतियां हो गई उनको उन पे रिग्रेट करने की जगह हमें क्या करना है, उससे सबक लेना है और आगे बढ़ना है। भक्ति बेस्टोज 4 kinds of auspiciousness। जो भक्ति होती है 4 तरह की ऑस्पिशियसनेस को लेके आती है। तो पहला है जगत प्रेणानम। जगत प्रेणानम का मतलब होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो लोग होते हैं वो स्वाभाविक रूप से हमको देख के प्रसन्न होते हैं। मीन्स शुरू शुरू में तो जैसे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि अभी ये उम्र नहीं है, आप माला झोली आपने अभी से पकड़ ली। बट धीरे धीरे जब वो देखते हैं तो उन्हें वो इस चीज को रियलाइज करते हैं। पहले जो हमसे हरे कृष्णा भी नहीं करता था, अब वो सामने से हमें हरे कृष्णा करता है। अब वो देख के हमको प्रसन्न होता है कि हाँ ये लोग जो कर रहे हैं वो सही चीज कर रहे हैं। वो कर भले ना पाए बट इस चीज को वो रियलाइज तो कर पाते हैं कि हाँ जीवन जीने का यही तरीका होना चाहिए, जीवन भगवान ने दिया है और जीवन भगवान के लिए ही होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग जो होते हैं वो भक्त को देख के प्रसन्न होते हैं। तो ये एक ऑस्पिशियसनेस होती है जो हमें भक्ति प्रदान करती है। दूसरा है सर्व जगतम अनुरक्त। सर्व जगतम अनुरक्त का मतलब है भक्त के जो गुण होते हैं, भक्त के सद्गुण जो होते हैं वो सभी को आकर्षित करते हैं। भक्त के सद्गुण क्या, भक्त कभी क्रोध नहीं करता है, भक्त हमेशा हम्बल रहता है, हमेशा विनम्र रहता है, हमेशा ट्रुथफुल होता है, हमेशा पेशेंट रहता है। तो ये जो भक्त के गुण होते हैं वो हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि भक्त के दो चेहरे नहीं होते हैं। भक्त जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। जबकि मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं उनके दो चेहरे होते हैं, आपके सामने आपके अच्छे हैं और आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे। लेकिन भक्त जैसा बाहर से है वैसे अंदर से है। तो भक्त जो होता है हमेशा अपने गुणों के द्वारा लोगों को आकर्षित करता है। फिर तीसरा है अवर पोजीशन, सॉरी, सदगुणादि प्रदत्वम। सदगुणादि प्रवृत्तम का मतलब होता है भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है कि बहुत सारे अच्छे गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। उन गुणों के लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है, नेचुरली उन वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर ऑनेस्टी अपने आप आ जाती है, हमारे अंदर डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस अपने आप आ जाती है, हमारे अंदर सिंसियरिटी अपने आप आ जाती है, हमारे अंदर डेडिकेशन अपने आप आ जाता है। तो ये जो अच्छे गुण होते हैं वो हमारे अंदर स्वतः आ जाते हैं। नेक्स्ट है सुख प्रदत्वम। सुख प्रदत्वम का मतलब होता है भक्ति हमें सच्चा सुख प्रदान करती है। सच्चा सुख क्या होता है, जो आध्यात्मिक सुख होता है। मटेरियलिस्टिक सुख तो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख होता है वो परमानेंट सुख होता है। और ये परमानेंट सुख सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमें भक्ति के माध्यम से ही मिलता है। स्पिरिचुअल पाथ को अडॉप्ट करके ही हमें भक्ति आध्यात्मिक आनंद जो सर्वोपरि होता है उस आनंद की अनुभूति हमें भक्ति का प्रोसेस अडॉप्ट करके ही मिलती है। तो फिर नेक्स्ट माता जी स्लाइड चेंज करेंगे। थर्ड इज बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। Associating with encouraging devotees helps in maintaining motivation and consistency. जैसे मैंने बताया अभी, जब हम लाइक माइंडेड पीपल का
जो लाइक माइंडेड भक्त होते हैं उनका संग करते हैं, तो वो भक्त हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं कि हम अपने भक्ति में आगे बढ़ें, हम अपनी स्टेडीनेस को मेंटेन कर सकें। और कैसे करते हैं उसके भी पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला क्या है, हेल्दी फ्रेंडशिप। जब हम स्पिरिचुअल ग्राउंड पे काम करते हैं तो हर भक्त के पास कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल फ्रेंड होता है जिससे वो अपना हार्ट रिवील कर सकता है, वो हर बात बता सकता है, क्योंकि पता है कि वो भक्त उसका सुहृदय मित्र है। वो आपकी बात सुनेगा, आप उनसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हो, और वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड भी करेगा कि, और आप अगर आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी आ रही है, कुछ गिल्ट वाली भी फीलिंग आ रही है या फियर वाली फीलिंग कुछ भी आ रही है, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो और ये स्पिरिचुअल फ्रेंड आपको सिर्फ भक्ति के ग्राउंड पर ही मिलेंगे। ट्रू फ्रेंडशिप जो होती है वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप ही होती है, मटेरियल फ्रेंडशिप कभी भी एक ट्रू फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो हेल्दी फ्रेंडशिप अगर आप रखेंगे, आप अपने को चारों ओर अपने आपके पास कुछ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपको इनकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल का मतलब है कि जो आपका सर्कल है, जो आपका एसोसिएशन है, वो हमेशा आपकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करेगा कि माता जी सुबह आप मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़े थे, आप नहीं जुड़ पाए तो आप क्यों नहीं जुड़ पाए, आपसे पूछेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा तो नेक्स्ट दिन आपको याद रहेगा, माता जी का कल फोन आया था, मैं जुड़ नहीं पाई थी, आज मैं मुझे जुड़ना है। तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करेंगे, माता जी आपने सुबह आज क्यों नहीं ज्वाइन की मीटिंग, आप मंदिर में जा रही हूँ, आप चलोगे मेरे साथ, महाराज आए हैं, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। मंदिर में डीटी किचन की सेवा आई है, 56 भोग है, आज इनाचार्य का आविर्भाव दिवस है, सारी माताओं की सेवा लगी है, आप करना चाहोगे? मतलब मैं जब जुड़ी थी तो मुझे मैं अपने इनिशियल डेज की बात करूं तो 4 नियम जो फॉलो किए जाते थे उनमें से मेरा सब तो हो रहा था, बट मेरी चाय नहीं छूटी हुई थी, चाय नहीं छोड़ पा रही थी मैं। तो जो हमारे यहाँ पर माता जी हैं, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, मंदिर से सेवा आती है जब डीटी किचन की, तो माता जी ने मुझसे बोला कि डीटी किचन में सेवा आई है, आप सारी माताएं जा रही हैं, आप ही नहीं जा पाओगे, आपने चाय नहीं छोड़ी अभी तक। तो लेकिन अगर आप अभी अगर फर्म डिटरमिन्ड होते हो कि मैं चाय छोड़ दूंगी, तो मैं आपको आज लेके चलूंगी सेवा के लिए। तो मतलब वो दिन मुझे एक सेकंड नहीं लगा चाय छोड़ने के लिए, और मेरी चाय उस दिन छूट गई, और मुझे उसके बाद कभी नहीं क्रेविंग हुई कि मुझे चाय चाहिए। और मुझे सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मुझे इतनी बड़ी लगी, इतना चार्म हुआ मुझे कि मुझे डीटी किचन में सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपके चारों ओर ऐसे पॉजिटिव हेल्दी भक्त हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं आपके, तो वो हमेशा आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा आगे बढ़ाएंगे। खुद भी बढ़े, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्राउंड में ये बहुत अच्छी चीज होती है कि भक्त खुद भी आगे बढ़ता है और अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाता है। प्रेयर जब करता है अपने लिए भी करता है सब, और बाकी अपने पूरे सर्कल के लिए भी करता है। यात्रा में जाएगा तो एक डुबकी अपने लिए लगाएगा और एक डुबकी सबके लिए लगा के आएगा। तो ये देखिए कितनी पॉजिटिव चीज है ना, कौन करता है किसी के लिए। तो ये होता है। और बी अकाउंटेबल। नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब विजडम। इसमें दो स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी आती है बैलेट डांसर की। एक इसमें ये होता है कि एक लड़की होती है जो बहुत अच्छा डांस करती है। तो लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पाँव टूट कट जाता है। तो फिर वो बहुत होपलेस हो जाती है। लेकिन उसने सोच रखा था कि इस बार ओलंपिक्स होंगे तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी, मुझे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अब एक टांग के साथ तो डांस किया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उसको बहुत बूस्ट करते हैं, उसका पैर लगाया जाता है और वो बहुत खुश होती है। सॉरी, ये डांसर नहीं है, ये रेसिंग का एग्जाम्पल है। रेसिंग में एक लड़की पार्टिसिपेट करती है। तो वहां पे क्या होता है, जब वो दौड़ रही होती है तो वो थोड़ी सी ही पीछे होती है कि क्या होता है, वो गिर पड़ती है। तो जब वो गिर पड़ती है तो एक सेकंड के लिए जो वो गिरी होती है, तो तुरंत उसके मन में क्या थॉट आता है, कृष्णा आप मुझे कितना कष्ट दोगे, कितनी हिम्मत करके मैंने अपने आप को समेटा था और मैंने कितना
प्रयास किया था, कितनी हिम्मत इकट्ठा करी थी कि मैं जीत कर आऊंगी, लेकिन मैं गिर पड़ी। और फिर तुरंत उसके मन में क्या भाव आता है, नहीं अभी मेरे पास टाइम है, मैं ऐसे हार नहीं सकती, और तुरंत वो खड़ी होती है और दौड़ जाती है। तो फिर क्या होता है, उसकी थर्ड रैंक आती है, उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। जब ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है तो उसके बाद वो जब कंटेम्पलेट कर रही होती है तो वो यही सोचती है, वो 1 सेकेंड 1 मिनट जो मैंने ये सोचने में टाइम वेस्ट किया, वो टाइम अगर मैं तुरंत उठ के खड़ी हो जाती और दौड़ने लगती तो शायद आज मैं फर्स्ट रैंक पर होती, मुझे सिल्वर मेडल मिलता। तो यहाँ पे क्या सीखा उसने, उस लड़की को इस बात का तुरंत भगवान ने एहसास कराया कि ये जो उसको विजडम मिली, वो विजडम किस वजह से मिली, इस वजह से मिली कि भगवान ने उसे तुरंत उसका साथ छोड़ा नहीं, वो गिर पड़ी लेकिन भगवान ने फिर से उसे खड़ा किया और उसे जिताया, जिससे कि वो होपलेस नहीं हो, और वो जीत के आई। भले ही वो थर्ड रैंक पर आई, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब भी हुआ कि मैं अगर वो सेकंड को वेस्ट नहीं करती तो मैं आज फर्स्ट रैंक पे होती। ऐसे एक एग्जाम्पल आता है, अ डिवोटी हु परचेज्ड अ वेल। इसमें ये स्टोरी होती है कि एक डिवोटी होता है, वो एक व्यक्ति से एक कुआं खरीदता है, पैसा दे देता है, पेमेंट हो चुका होता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है उस वेल से पानी निकालने के लिए आता है। तो वो डिवोटी कहता है कि आप इस वेल से पानी नहीं ले सकते क्योंकि आप ये वेल मुझे बेच चुके हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आपको वेल बेचा है, इस कुएं का पानी नहीं बेचा है, पानी तो मैं लेके रहूंगा, क्या कर लोगे आप। तो अ, तो फिर वो जो डिवोटी होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। अब देखिए यार, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब विजडम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे डिवोटी क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो क्या कहता है कि अच्छा, आपने मुझे कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, तो ठीक है, मैं इस कुएं का सारा पानी निकाल दूंगा, तो देखता हूँ आप इस वेल से पानी कैसे लेके आते हो। तो ये टैक्टिक्स होती हैं जो कि एक डिवोटी को प्रचार में हेल्प करती है, उसकी बुद्धि को शार्पन करती है, और उसे ये आर्ट सीखने को मिलती है कि जब हम प्रीचिंग करने जा रहे हैं तो कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा और कैसे कैसे लोगों से मुझे निपटना है। तो ये विजडम जो होती है हमें मिलती है। यू हैव टू बी रेडी फॉर अ डीपर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। डीपर वर्जन ऑफ योर सेल्फ मतलब हमने अपने आप को प्रैक्टिस करते करते हमेशा सीखने के मूड में रहना है, हमेशा अपने आप को निखारते रहना है, और हमेशा अपने आप को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे हम भगवान की निरंतर सेवा कर सकें। बिकॉज दैट इज वॉट द कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस डज टू योर चेतना, एंड दैट इज वॉट इट हैज टू ऑफर, अ न्यू रिफाइंड वर्जन विदाउट फियर एंड गिल्ट। अब वो व्यक्ति जो हमेशा एक डर में, एक फियर में जी रहा था, अब वो व्यक्ति इन सब चीजों को ओवरकम कर चुका है, और इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करके एक अच्छा भक्त बन चुका है जो कि भगवान की सेवा करना चाहता है। तो स्पिरिचुअल लॉ स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अबाउट प्रूविंग अवर वर्थ टू कृष्णा। क्या सीखा हमने यहाँ पे, आज का जो लेसन हमारा रहा वो ये रहा कि स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है वो हमें आ, ये चीज नहीं सिखाती है कि हम अपने आप को प्रूफ करें कि हम कितने अच्छे शुद्ध भक्त हैं, रादर हमें अपने आप को कृष्णा को ऑफर करना है लविंगली, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। हमेशा, क्योंकि कृष्णा जो है, कृष्णा हमेशा हमको हर स्थिति में हमारे वेल विशर है, हमें स्वीकारते हैं। तो हमें कृष्णा के लव को एक्सेप्ट करना है, कृष्ण का दासत्व को स्वीकार करना है, और ग्रेजुअली ये जो डिवोशनल प्रोसेस है इसमें ग्रो करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। दिस इज ऑल फॉर माय साइड माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आई थिंक माता जी भी बिजी है। अगर किसी को माता जी से कोई क्वेश्चन पूछना हो सेशन से रिलेटेड या अदरवाइज भी,
तो आप माता जी से वो डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, या फिर आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ऑलराइट, आई थिंक आपने इतने अच्छे से माता जी सेशन लिया, सबको अच्छे सब कुछ समझ में आया। थैंक यू सो मच, इतने डिटेल में आपने सब कुछ समझाया कि कैसे जो गिल्ट है हमको ट्रैप करती है, हमारे भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमको उसी गिल्ट को ओवरकम करना है, और साथ के साथ उस गिल्ट की हेल्प से आगे बढ़ना भी है, जो हमने गलतियां करी है उससे सीख कर। आई थिंक माता जी आ गए। यस माता जी। माता जी आपका माइक ओपन। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे राधा करुणा माता जी, इतना हरे सुंदर कृष्ण। सेशन लेने के लिए, और सेवान्विता राधिका माता जी को भी धन्यवाद सेवा मैनेज करने के लिए। और माता जी सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। हम सबसे स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हम भी गलती करके सीखते हैं। और जो भी कोई आता है उसको, क्योंकि कल्चर न्यू है, सीखेगा तो कहीं ना कुछ गलत करेगा, बट उसको पकड़कर नहीं बैठना, अपनी गलतियों से हमें सीखना है, और भक्ति को और स्ट्रेंथन होकर आगे बढ़ाना है ना, और स्ट्रेंथ के साथ हमें आगे बढ़ाना है। तभी हम कोई बेनिफिट ले पाएंगे। अगर हम गलती करके गिल्ट फीलिंग को पकड़ के बैठ के परफॉर्म करना छोड़ देंगे, सर्विसेज छोड़ देंगे, तो हम मिशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और ना ही अपने जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जो यंग हमारे साथ यहाँ पर जनरेशन जुड़ी हुई है, जो भविष्य में अभी प्रचार की सेवाएं लेगी, तो सेवाओं के दौरान भी हो सकता है बहुत चीजें हम सेवा लेने के बाद ही सीखते हैं। तो हम जब वो सीखें तो उसमें किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। जिस तरह से एक बच्चा चलते, जैसे माता जी उदाहरण दे रहे थे कि वो गिरेगा और फिर संभल के चलेगा, ऐसे ही हमें भी प्रीचिंग में जब हम आएंगे या अदर सर्विसेज हम करते हैं, तो हम गिरते हैं और फिर हम खड़े होकर दोबारा चलने का प्रयास करते हैं। और ऐसे प्रयास हमें एक दिन परफेक्शन की ओर ले जाते हैं, और फिर हम और भक्तों को भी सिखा पाते हैं, और ऐसे ही मिशन फिर हमारा आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, हम आशा करेंगे सब इन शिक्षाओं को अपने साथ रख के ही अपनी सेवाओं में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। यदि कोई किसी भी प्रकार का अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो आप माता जी से पूछ सकते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस आप शेयर कर सकते हैं जो आपके जीवन में हुआ हो, और आपको बाद में रियलाइज हुआ हो कि हाँ, ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया था, बट आपने उसको हृदय से नहीं लगाया, और आप और आगे बढ़े, फिर कहीं रुके नहीं, या कैसे कभी किसी इंसिडेंस ने आपकी भक्ति जीवन में कोई बाधा आई हो, जिस इंसिडेंस की वजह से कुछ हो ऐसा एक्सपीरियंस, तो आप में से कोई भी भक्त शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मामा गुड जी। टू हियर यू माता जी, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माता जी इतना अच्छा सेशन ली, इसीलिए मैं पूरा सेशन यस। अटेंड, थोड़ा 15 मिनट लेट हो गई थी, यस लेकिन माता जी। ठीक है। पूरे टाइम बहुत सुंदर रहा। मतलब अभी हमारे आईजीएफ लीडर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सेशन लिया माता जी ने, यस माता जी। और इसको अपने जीवन में उतारिए, और फिर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। जब भी फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई टॉपिक आता है तो फिर शेयर करना चाहिए, है ना। यस प्रॉब्लम्स तो माता जी। आएंगी लाइफ में, कोई एकदम प्रचार में कोई अचानक से सक्सेस नहीं मिल जाता। हम हम्म। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, फिर एक दूसरे से शेयर करके फिर आगे बढ़ेंगे। और यस। और माता जी, रिजेक्शन भी बहुत फेस करना पड़ता है। जरूरी नहीं है हम कल प्रचार करें तो सारे हमारे को वाह वाह करें जी, सपोर्ट में खड़े होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पसंद नहीं करेंगे, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे, बट हम्म, स्टिल मिशन शुड गो ऑन, है ना। हम्म, हमें सबकी बातें अनहियर कर कर आगे बढ़ना चाहिए। yes, अच्छा लगा आपने इतना सेवा दिया सब माताओं को। सब माताएं खुद भी माता जी, खुद का भी साधना कर आगे रही से है कि सेवाएं आ रही है। मैं किसी को क्या सेवा दे सकती हूँ, ये तो पीछे से आ रही है सेवाएं।
मेरी ये अरे एलिजिबिलिटी नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है इस माध्यम से सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। और खास करके आप लोग तो आईजीएफ लीडर है तो अच्छा ही सेशन सब ले रहे हैं। मेरे से तो थोड़ा सा मतलब मैं जैसे हास बोलती हूँ उससे तो अच्छा ही है। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, आपने भी बहुत अच्छा सेशन लिया था। बहुत अच्छा सेशन था माता जी आपका। मैंने 2 बार सुना, बहुत अच्छा सेशन था। सबकी माता जी अपनी यूनिक क्वालिटी है ना, और जब हम लेक्चर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सेशन भी बहुत अच्छा था। अच्छा लगा जब सब अगर ये इसको आज भक्त कम है मुझे लग रहा है, ऐसा है क्या? 18 हाँ माता डिवोटी। जी, स्टार्टिंग में कम थे, फिर कुछ 21 डिवोटीज तो मैंने देखे थे ज्वाइन हुए हैं, इतने ही आते हैं, 25-28 तक की स्ट्रेंथ रहती है बस। लेकिन इसको जैसे मैं भी आपसे डिस्कस कर रही थी ना, कभी अगर ऑफलाइन में हुए तो सब अगर डिस्कस करें ना तो और इसमें खुल के आए कि क्योंकि ऑफलाइन में एक दूसरे का फेस को देख के हम अच्छे से हम्म। रिवील कर पाएंगे ना क्या डिफिकल्टीज रहते हैं, और ये क्या ऑनलाइन में है इतना शेयर नहीं कर पाते। हम्म। लेकिन अच्छे अच्छे टॉपिक है माता जी इसमें। आईजीएफ यस के लिए माता ये जी। अभी जैसा यंग जनरेशन आ रहा है ना, इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है ये सब। यस माता जी, प्रयास है, संत गोपाल प्रभु जी का डिजायर है, बाकी सब भक्तों का प्रयास है, देखिए फ्रूटफुल होना हम्म, चाहिए, हाँ। है ना। वेरी गुड। माता जी, ठीक है। सेवा के दौरान मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ मैं ऐसा बोल गई हूँ जो नहीं बोलना चाहिए तो प्लीज क्षमा नहीं करिएगा। माता जी, ऐसा कुछ नहीं है माता जी, सेशन बहुत अच्छा था और आई एम श्योर सबको बेनिफिट हुआ होगा, सबने ध्यान से सुना। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा, जगत सभी को गुरु सादर। शील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू माता जी।